मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। भाजपा किसान मोर्चा के जिला संयोजक देहात पद पर प्रेम प्रकाश मुरावतिया को मनोनीत किया गया। मुरावतिया पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके कार्य को देखते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ओचर ने यह नियुक्ति दी है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी के विस्तार में मकराना क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व देने पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। वह भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने अपनी कार्यकारिणी में मकराना क्षेत्र में उपाध्यक्ष पद पर वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश चंद्र व्यास को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महेश काबरा को जिला महामंत्री नियुक्त करने पर खुशी जताई। पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम रांडा द्वारा श्री झुंझार गौ सेवा समिति बिल्लू में 11 पौधे लगाकर पौधारोपण किया गया। अभियान 2020 की शुरुआत की गई। इससे प्रेरित होकर ठोलिया ने बताया कि इस बार 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इससे पूर्व भी माधोराम ने आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्लू में कई सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर ग्राम विकास बल्लू के सरपंच परमाराम एवं गौशाला अध्यक्ष रामकरण, अमरचंद शर्मा, सावताराम आसुरा, महावीर बाबूलाल एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षण व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन के शुभ अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में गायों को हरा चारा खिलाया गया। इस मौके पर प्रदेश मंत्री योगेश शर्मा, जिला अध्यक्ष मदन लाल कुलाड़िया, जिला महामंत्री महावीर सिंह चंपावत, नगर अध्यक्ष ने मिंचद कुमावत, तहसील महामंत्री हीरालाल गुर्जर, नगर मंत्री मनोज रंकवा, कार्यकारिणी सदस्य उमेद गुर्जर आदि उपस्थित रहे। नावा में सोशल सर्विस सोसाइटी व फ्रेंड्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण दिवस पर सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा नावा के परिसर में पर्यावरण दिवस पर 11 पौधे लगाकर कार्यक्रम का आगाज किया गया। वह हर वर्ष ऋतु में 2001 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी अनुसुईया व श्वेता दीदी ने पर्यावरण के विषय में विस्तार रूप से प्रकाश डालते हुए बताया कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बिना पेड़ पौधों के आदमी का जीवन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने वर्तमान में मनुष्य और प्रकृति के बीच में बिगड़ते संतुलन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि हमने इसे जल्दी नहीं सुधारा तो महामारी और आपदाएं बढ़ती ही जाएंगी। ग्राम राजपुरा में मोदी केयर की टीम कुचामन के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों की कृषि हित में विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हुए बताया कि आधुनिक युग में किसान समय से कम बजट में ज्यादा पैदावार कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार गुणवत्ता ला सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता के लिए कुचामन से टीम मोदी केयर, जिसमें लीडर योगेंद्र सिंह राठौड़, विवेक शर्मा, करिश्मा राठौड़ और अमिताभ के प्रजापत ने इस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता के बारे में किसानों को विभिन्न रूप से बताया और प्लान के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट किसान के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। इसमें किसानों को निम्न फायदे हो सकते हैं। बिजली की बचत होगी और मेहनत भी कम करनी होगी। ये प्रोजेक्ट कोई दवाई न होकर बीजों का खाना है, जिसको बीज बराबर लेकर अपनी गुणवत्ता बरकरार रखते हैं और जिसमें फसल उत्पादन कर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फसलों के अलावा इस प्रोजेक्ट को हर प्रकार के लिए सब्जी उत्पादन में भी काम में लिया जा सकता है। अपनी स्क्रीन पे तो नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं मार्केट का फेमस ब्रांड कोलगेट की। अब कोलगेट के ऊपर लड़ाई सेम कंडीशन है। अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में मेड़ता रोड में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया। अंबेडकर महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान संदर्भ में विश्व में छाए कोरोना संकट में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने से विश्व में पर्यावरण दिवस में काफी सुधार दिख रहा है और पर्यावरण भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। वातावरण में जगह जगह अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे ओजोन परत में हुई छिद्र का भी काफी सुधार हुआ है। जीव जंतु, जंगली जानवरों के व्यवहार में बदलाव पर्यावरण में सुधार के कारण ही आया है। इस अवसर पर जूही नीलकमल ने अड़ूसा के पौधे का आरोपण किया तथा पक्षियों व जंतुओं के लिए पानी के परिंदे बांधे तथा पक्षियों के लिए चुग्गे के लिए बाजरे का दाना नियमित डालने की व्यवस्था की गई। कुचामन शहर के मेगा हाईवे पर कुचामन नवोदय विद्यालय के सामने एक ट्रक व बजरी से भरे ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से पलट गई व ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना के बाद कुचामन पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी रामवीर झाकड़ा ने बताया कि इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक का सुरेंद्र कुमार घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय कुचामन पहुंचाया गया।
पर्यावरण दिवस पर लॉयन सदस्यों ने पौधरोपण किया और क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, संरक्षण लॉयन पवन जैन, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, प्रवीण सेन, विजय सैनी ने पीएमओ डॉक्टर शकील राव, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर सलीम राव के सानिध्य में पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। लॉयन राम काबरा ने बताया कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है, फिर भी इंसान अपने स्वार्थ के लिए इनकी अंधाधुंध कटाई कर रहा है जो पर्यावरण के लिए घातक है और आज इसी का परिणाम है मौसम का असंतुलन होना, भूकंप आना, अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का आना। उन्होंने ये भी बताया कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर हम इसका संरक्षण कर सकते हैं जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त व्याख्याता रूप सिंह राजपुरोहित रतनपुरा ने प्रमुख स्थानों पर वृक्षारोपण कर व समुदाय में पेड़ों का वितरण कर लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। राजपुरोहित ने स्टेशन रोड स्थित मेघवाल समाज मुक्ति धाम पर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मूल्य राजपुरोहित, भवानी सिंह राजपुरोहित, डाइट व्याख्याता रामनिवास व्याख्याता भवनलाल बनिया, चिंदित सिंह प्रार्थनाध्यापक व मेघवाल समाज के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। इसी अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में राजपुरोहित ने ईबीएमओ बजरंग लाल शर्मा, आरपी सुरेश सोनी व लक्ष्मण शर्मा के हाथों वृक्षारोपण करवाया। समुदाय में राजकीय देवनारायण आवासीय क्षेत्र वाले के वृक्ष वितरित किए गए। राजपुरोहित का मानना है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प ले कि उसे विशेष अवसर पर, जन्म दिवस पर, मातृ दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस पर, पृथ्वी दिवस पर अनावश्यक खर्च कर उसे राशि को एक एक पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो खर्चा भी कम होगा और धन का सदुपयोग भी होगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैंने ये तय किया कि ऐसे स्थान जहाँ पर पेड़ों की आवश्यकता है उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर समुदाय के लोगों को इस शर्त पर एकत्रित किया कि लॉकडाउन का समय है और सामाजिक दूरी बनाए हुए आप इनका पेड़ों को लगाने में मेरा सहयोग करें। तो मैंने कुछ स्थान तय किए और वहाँ पर पेड़ लगाए। लोगों को ये भी संदेश दिया कि आपको ऐसे अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पेड़ लगाना चाहिए, जैसे जन्मदिन का अवसर हो, विवाह दिवस हो, पृथ्वी दिवस हो, मातृपितृ दिवस हो या विश्व पर्यावरण दिवस हो या अपने पुत्र का जन्मदिन हो या अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह दिवस हो। तो ऐसे अवसर पर व्यक्ति ये तय कर ले कि मुझे एक पेड़ लगाना है। तो मान लीजिए उसके ऐसे अवसर 10 आते हैं साल में, तो प्रत्येक वर्ष में 10 पेड़ लगाएगा, उनकी सुरक्षा करेगा। तो हर एक व्यक्ति ऐसा काम करे तो कितने पेड़ लग जाएंगे, हमें चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी और प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए ये बड़ी सुखद अनुभूति होगी। वो अपने आप को आनंददायी महसूस करेगा। मेरा मानना है कि व्यक्ति विवाह दिवस पर, जन्म दिवस पर बड़ा भारी आयोजन बहुत ज्यादा खर्चा करता है और उस खर्चे का कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक खर्चा होता है। उसमें कुचामन सिटी में लॉकडाउन के चलते फोटोग्राफर आर्थिक मंदी से गुजर रही है। इस संबंध में फोटोग्राफर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। फोटोग्राफर ने बताया कि शादी, विवाह, जन्मोत्सव एवं सामाजिक प्रोग्राम में फोटोग्राफी करके अपनी आजीविका चलाने वाले सैकड़ों लोग बेरोजगारी की ओर चलते नजर आ रहे हैं और आर्थिक मंदी से गुजर रही हैं। कुचामन उपखंड के फोटोग्राफर एसोसिएशन ने आज अपनी समस्या को लेकर राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री सचेतक महेंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन सौंपा। फोटोग्राफर एसोसिएशन ने सरकार को अवगत करवाया है कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम में फोटोग्राफर की अहम भूमिका होती है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा हर प्रकार से फोटोग्राफर को नजरअंदाज किया गया, जबकि फोटोग्राफर भी बैंक लोन, दुकान किराया, स्टाफ, तनख्वाह से परेशान है। फोटोग्राफर एसोसिएशन ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि फोटोग्राफर कलात्मक कार्य से जुड़े होने के कारण उन्हें कलाकार की श्रेणी में माना जाए। आज मैं कुचामन सिटी के सभी फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के लोगों को एक साथ मीटिंग करके हमने उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी को ये हमारी मांग, जो जायज़ मांग है, उसको स्वीकृत कराएं। वो मांग ये है कि पूरी जो नई गाइडलाइन आई है विवाह शादी में, उत्सवों में कहीं भी फोटोग्राफर को बाधित किया गया, उसमें पालना के अंतर्गत उसको बाधित किया कि कोई भी शादी विवाहों में फोटोग्राफी नहीं कर सकते, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। क्यों ये हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? सबको उसमें लिया गया है, फोटोग्राफर को क्यों नहीं लिया गया? हम ये मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि उस गाइडलाइन में फोटोग्राफर को भी लिया जाए। संपूर्ण राजस्थान में बहुत बड़ा कुनबा है फोटोग्राफर्स का,
मेरे कुचामन में कम से कम 400 लोग इसमें बेरोजगार हो रहे हैं। ना उनके पास कोई खाने का साधन है, ना कोई और है, ना किसी खाद्य सामग्री में इनको शामिल किया गया। कहीं भी इस पूरे कुनबे को, पूरे समाज को, हमारे फोटोग्राफर समाज को वंचित रखा गया। मकराना में शुक्रवार को वार्ड नंबर 11 व 12 के पार्षद विनोद सोलंकी, चुनीलाल साखना के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने नगर परिषद मकराना में स्थित सरकारी हॉस्पिटल, न्यायालय परिसर व सरकारी स्कूल के आसपास आवासीय परिक्षेत्र में बारिश की पानी भराव के संबंध में विधायक रूपाराम मुरवातिया को ज्ञापन सौंपा। पार्षद विनोद सोलंकी को बताया कि इस क्षेत्र में थोड़ी सी बरसात आने पर ही जलमग्न हो जाते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल रोड व नगर परिषद मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले साल बारिश होने पर जलमग्न होने की जानकारी विभाग को इस पानी के भराव के संबंध में सूचना भी दी गई थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करने से हॉस्पिटल रोड के निवासियों को लाखों रुपए की आर्थिक क्षति हुई व गरीब परिवार बेघर हो गए। इस पानी की निकासी पूर्व में सरकारी स्कूल के पास एक खुला पक्का नाला बना हुआ था, जिसके द्वारा पानी की निकासी होती थी। वर्तमान में सीवरेज लाइन डालने के बाद नालियों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण पानी की निकासी रुक गई है और सारा पानी इस क्षेत्र में भराव होने लगा है। अगर उक्त नाले की वापस चालू नहीं की गई तो क्षेत्रवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस मौके पर वार्डवासी कैलाश शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी, राजू व्यास, पूर्व पार्षद विक्रम सिंह, प्रहलाद जोशी, विपेश जोशी, सुरेश कुमावत आदि उपस्थित थे। मिटुड़ी कस्बे में गोरक्षा दल के पूर्ण रूप समर्पित कार्यकर्ता जो गौ सेवा के लिए निरंतर रूप में लगे हुए हैं, गौ माता की सेवा, संरक्षण और संवर्धन के प्रतिबद्ध हैं। इसी समाज में सेवा के जज्बे को देखते हुए गोरक्षा दल के नागौर जिला अध्यक्ष कर्ण सिंह आनंदपुरा ने मिटुड़ी कस्बे के भंवर सिंह को गोरक्षा दल नागौर का तहसील उपाध्यक्ष व मनमोहन को मिटुड़ी ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किया। इस खबर से कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी की लहर है। मनमोहन को मित्रगणों के दूसरों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालन भी की गई। वहीं कस्बे के सरपंच किला देवी बावरी, उप सरपंच वीरेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच लोकेंद्र सिंह, हितेश काछवाल, मोनू सिंह, संदीप व्यास, हरीश पारिक, विजय कुमार सोनी, विजय कुमार सेन, वंशीलाल कुमावत, बनवारी लाल शर्मा, दिलीप सिंह नरूका, पूर्व गौशाला अध्यक्ष अरुण सिंह राजपुरोहित, वर्तमान गौशाला अध्यक्ष प्रकाश गंगावाल आदि प्रसन्नता व्यक्त की। परबतसर तहसील के झुंडिया गांव निवासी राजस्थान रोडवेज के परबतसर बस स्टैंड के प्रभारी अधिकारी रामनिवास तेतरवाल लॉकडाउन के दौरान अपने निवास स्थान पर आए हुए थे। इसी दौरान इनके मन में एक अनोखा कार्य करने की अलग जागी। चारों तरफ कोरोना महामारी का हाहाकार मचा हुआ था, तभी रामनिवास के मन में बेजुबानों की सेवा करने का मन में विचार आया और लॉकडाउन के चौथे दिन ही रामनिवास ने अपने घर के पास ही भेरू जी महाराज के मंदिर में बेजुबान स्वान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि की सेवा करना शुरू कर दिया। एडवोकेट सुशील चौधरी ने इतिहास ने बताया कि रामनिवास तेतरवाल रोजाना सुबह मंदिर पर रवाना होकर दूध व भोजन कर पशुओं के लिए चाय पानी डालते, पक्षियों के लिए दाना पानी डालते व पेड़ों में पानी डालते थे। रामनिवास ने करीब 70 दिनों तक यह बेमिसाल सेवा लगातार की और आमजन के लिए एक प्रेरणा बन गए। कई लोगों ने इनकी प्रेरणा से लेकर इन सभी के जुबान पर इनका नाम था। इनके द्वारा की गई सेवा आसपास में चर्चा का विषय बन गई थी। इस मुहिम में एयर इंडिया एक्सप्रेस अधिकारी व जयपुर स्टेशन इंचार्ज ओम प्रकाश तेतरवाल सहयोगी बने रहे। एयर स्टेशन इंचार्ज ओम प्रकाश तेतरवाल लॉकडाउन के कारण अपने घर आए हुए थे और उन्होंने भी इस मुहिम में बराबर अपना सहयोग दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।